वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5 का, जो कि है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज, जिसके ऑथर आर के सिन्हा हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, यूज़ ऑफ ए एन करना है, यानी यूज़ ए एन वेयर नेसेसरी, यानी जहाँ आवश्यक हो वहाँ ए एन करना है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करना है। लेकिन मैं उसकी जगह कहूँगा कि हम लोग उसकी जगह जो है वो क्रॉस मार्क डाल देंगे। ठीक है, क्रॉस मार्क, कट मार्क डाल देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से वैसे तो हम लोग जानते हैं ए एन का प्रयोग कहाँ होता है। यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसका ठीक पिछला एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 4 और 4 है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ठीक है, वेरी शॉर्ट में मैं यहाँ पर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ए और एन दोनों का यूज जो है वो बहुत ध्यान से जानेंगे। उसका यूज जो होता है वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले सिंगुलर भी हो और काउंटेबल भी हो। चलिए, इस पर उतना अच्छे से नहीं लिखा रहा, पर आई थिंक कि आप समझ रहे होंगे, है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जो सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो और नाउन हो, उसके साथ होता है। ठीक, एक दूसरा, अब ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, तो एन का जो प्रयोग होता है वो आपको बता दें किसके साथ होता है। तो एन का प्रयोग जो है वह होता है वॉवेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ। अब कहेंगे वॉवेल साउंड क्या होता है, तो आपको बता दें वॉवेल साउंड जो है वो हिंदी में अ से लेकर के और अ तक से जो शुरू होता है, उसमें अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, इनसे शुरुआत हो और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसमें एन लगेगा, और बाकी जितना भी बच गया उन सब में जो है वो ए लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं। वैसे डिटेल में मैंने उसमें इसको बताया इत्मीनान से, इसमें मैंने जल्दी जल्दी में बता दिया। ही इज़ ए डैश हम्बल मैन। अब यहाँ पर क्या है कि नाउन तो यहाँ पर आपको क्या है, तो नाउन यहाँ पर मैन है। ठीक है, नाउन यहाँ पर मैन है, इसके अनुसार लगना है। लेकिन इसके पहले ये एडजेक्टिव आ गया हम्बल, तो उसके उच्चारण के अनुसार हम्बल ह से शुरुआत होती है ना। इसलिए जो है हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, यहाँ आंसर में ए है। लेकिन अगले में देखेंगे, फिर अगले में वही बात है कि मैन जो है वो मैन के लिए लग रहा है, लेकिन ऑनरेबल जो है वो यहाँ पर है, यानी इसका उच्चारण जो है वो औ से शुरू हो रहा है, और इसलिए इसमें जो है वो लगेगा एन। फिर आ जाइए, पटना इज डैश बिग सिटी। यहाँ पर भी सिटी नाउन है, सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके लिए लगाना है। लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ जाता है। यदि इससे भी पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो उसके अनुसार लगना तो बिग में ये ब से शुरू हो रहा है, इसलिए ए लगेगा। अ से औ तक होता तो एन लगता। ठीक है, फिर आ जाइए चौथा नंबर में, डैश काउ इज डैश एनिमल। ठीक है, काउ सिंगुलर काउंटेबल है, इसलिए ए लगेगा। वैसे जब हम लोग द का यूज़ सीखेंगे तो द भी यहाँ लग सकता है, और एनिमल के पहले एन। तो यही आंसर में मैंने ए और एन दे दिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है डोंट मेक डैश नॉइज। तो मेक अ नॉइज, ये फिक्स्ड है, शोर करना का जो होता है वो मेक अ नॉइज फिक्स्ड है, इसलिए ए लगेगा। अगले में है ऑनरेरी सेक्रेटरी इज़ वन हु इज़ नॉट पेड फॉर हिज सर्विसेज। तो यहाँ पर ये जो है सेक्रेटरी नाउन है और ऑनरेरी एडजेक्टिव है। ऑनरेरी, इसकी शुरुआत किस चीज़ से हो रही है, औ से हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, तो एन लगेगा। फिर है द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड, यानी प्रस्ताव स्वीकार किया गया बाय यूनैनिमस वोट। यहाँ वोट नाउन है, यूनैनिमस जो है वो आपको एडजेक्टिव है, तो इसका उच्चारण किस चीज़ से शुरू हुआ, यू से, यानी य से हुआ। तो हम जानते हैं अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, और है तब एन होगा, और नहीं तो फिर ए होगा। तो य है, इसलिए इसमें ए लगेगा, जो कि आंसर में दिया हुआ है। फिर अगला, आई शैल ट्राई इफ़ आई गेट डैश अपॉर्चुनिटी, है ना। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अ से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। बढ़ेंगे आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है आई एम गोइंग टू मैरी डैश आयरिस, यानी मैं जो है वो आयरिस से शादी करने जा रहा हूँ। तो यहाँ ये ध्यान में रखेंगे, ये आयरिस वैसे, लेकिन शुद्ध उच्चारण होता है एरिश, है ना। एरिश क्या होता है, उत्तराधिकारी। HEIR जो होता है ये होता है उत्तराधिकारी या वारिश, है ना। जैसे किसी की दौलत का कोई वारिश है, उत्तराधिकारी है, वैसे। और इसी का फेमिनिन जेंडर, यानी कि जो है इसका स्त्रीलिंग जो है एरिश होता है। तो एरिश ए से उच्चारण शुरू है, इसलिए यहाँ पर लगेगा एन।
फिर है आई वांट डैश ब्रेड टू ईट। ध्यान रखेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे इसको। यहाँ पर लगेगा क्रॉस। क्यों लगेगा क्रॉस ये समझ लीजिए। ब्रेड मीन्स, आपसे पूछा जाए ब्रेड मीन्स क्या, तो मुझे लगता है खास करके हमारे जो यूपी बिहार के हैं वो 80 to 90% लोग बोलेंगे कि ब्रेड मीन्स रोटी होता है, लेकिन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ब्रेड मीन्स रोटी नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? आप इसी ऑक्सफोर्ड जूनियर ग्रामर हो या कोई भी ग्रामर का बुक उसमें ले लीजिए, उसमें आपको ब्रेड किस नाउन में आएगा, तो मटेरियल नाउन में आता है। मटेरियल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, वो नाप तोल करके प्रयोग होता है। अब मुझे आप बताइए, आप रोज़ दिन घर में रोटियां खाते होंगे, आप गिन के क्या नहीं खा सकते? 2 रोटियां, हाँ जी मैंने 2 रोटियां खाई, उसने 3 रोटियां खाई, 2-3 वो तो गिन सकते। तो फिर ब्रेड मीन्स कैसे रोटी हुआ? एक तो रोटी की इंग्लिश रोटी होती है, कुछ लोग कहेंगे चपाती होती है। भाई साहब, चपाती बिल्कुल ही नहीं होती है। रोटी और चपाती में अंतर है। क्या अंतर है? रोटी को 3 बार सेका जाता है और वो फूलता है, जबकि चपाती चपटा होता है, इसको 2 बार सेका जाता है। ठीक है, पर ये साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है। अब आ जाइए, तो फिर एक इंग्लिश आप कह सकते हैं रोटी की होती है, और वो है ए पीस ऑफ ब्रेड। जब आप कहेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, ए पीस ऑफ ब्रेड। तब यहाँ पर जो है आप देख भी रहे हैं ब्रेड है, तो इसलिए जो है वो पीस है, इसलिए ए लग भी सकता है। अब तो ये कहेंगे, इसको मैं कहता हूँ ज़बरदस्ती का इंग्लिश। बाकी आप ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल है, तो आप एक 12-14 रुपये का ब्रेड का पैकेट खरीदेंगे, फिर एक 25 का खरीदेंगे, यानी कोई सेफ साइज़ नहीं। रोटी हम लोग खाते हैं तो ऑन एन एवरेज साइज़ है। आपकी मम्मी जो बनाती होगी उसका एक एवरेज साइज़ होगा, कोई और बनाता होगा उसका एक साइज़ है, लेकिन ब्रेड का कोई साइज़ नहीं है। तो उसको क्या कहेंगे? उसको लोफ ऑफ ब्रेड। एक पैकेट जो होता है उसको लोफ ऑफ ब्रेड कहेंगे, और उसमें जो कटा कटा पीस रहता है उसको स्लाइस ऑफ ब्रेड कहेंगे। तो इस प्रकार से ब्रेड चूँकि जो है वो मटेरियल नाउन है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा। आई शैल बी बैक इन डैश आर। इसको HOUR को हावर या आवर नहीं कहते हैं, इसका उच्चारण होता है आर, एन आर, है ना। तो 1 घंटा अंग्रेजी में याद रखेंगे, 2 का अंग्रेजी 2 होता है, लेकिन 1 का अंग्रेजी ए या एन ही होता है, तो यहाँ एन आर हो जाएगा। ही इज़ डैश वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर में क्रॉस लगा हुआ है, यानी न ए लगेगा न एन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको बता दें ऑनेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, और उसके पहले जो आया हुआ ये वेरी है वह आपको जो है एडवर्ब है, इसमें नाउन है ही नहीं। और हमने पहला शर्त यही बताया था कि वो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, तभी लगता है। आ जाइए 13। इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट नाउन है, यूनिट का उच्चारण य से शुरू हो रहा है, इसलिए आंसर ए है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और 14 क्वेश्चन में कहता है मिस्टर सिन्हा इज डैश MP। अच्छा, गौर करेंगे इसमें MP कैसे लिखेंगे? एम है ना, और P। तो इससे क्या पता चला कि इसकी शुरुआत ए से हो रही है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। अगला जो है यहाँ पर ए लगेगा, स्टिच एस से है। वैसे ही एक मुहावरा, एक लोकोक्ति है, स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। ये प्रोवर्ब है, यानी समय पर लगाया गया एक टाँका। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वेव्स नहीं बल्कि सेव्स हो जाएगा, है ना। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि इसकी प्रिंटिंग सही करा ली जाए। तो ये जो है सेव्स 9, यानी समय पर एक टाँका 9 टाँके से बचाता है, यानी कहीं पर थोड़ा फट गया सिल दें तो फिर आगे फटने से बचाएगा। बढ़ेंगे आगे, और अगला क्वेश्चन कहता है इट इज़ डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर। अभी ऊपर ही हुआ है, तो ये एन आवर्स डिस्टेंस, एन आर है, आर से शुरू है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। सी इज़ बी कैसे लिखेंगे? बॉस से होगा शुरू बी, इसलिए यहाँ पर तो लगेगा ए, है ना, जो कि आंसर में है। और लेकिन एम के पहले एम है, ऊपर ही बताया है MP में, तो एम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लग जाएगा एन, है ना। यहाँ पर ए, यहाँ पर एन, इसलिए आंसर में है ए और एन। दिस इज़ डैश 1 एक्ट प्ले। प्ले माने यहाँ ध्यान रखेंगे नाटक होता है। प्ले जब वर्ब का काम करेगा तब खेलना, अन्यथा नाटक ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। 1 एक्ट व, ये ओ से शुरू है, उससे नहीं मतलब है, इसका उच्चारण है व न वन, इसलिए यहाँ पर लगेगा ए। बढ़ेंगे आगे, और अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ब्रिंग डैश ग्लास ऑफ वाटर, है ना। ग्लास के पहले जो है वो आपको ए लगेगा क्योंकि ग से शुरू है। डैश वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, क्रॉस लगेगा। क्यों लगेगा? वाटर जो है अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए नहीं लगेगा। डोंट बी इन सच ए हरी, ये रटंत वाला है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। मेक अनवाइज, इन ए हरी, अ ब्यूटी, ये सब फिक्स्ड वाले होते हैं, इसलिए ए लगा।
फिर है दीज पेंसिल्स कॉस्ट 20 रुपीज़ डैश डजन, तो ए डजन लगेगा, है ना। कोई भी भाव जो हम बताते हैं 30 रुपीज़ और किलो, 20 रुपीज़ और डजन, है ना। तो इस प्रकार रेट जब बताएंगे 60 किलोमीटर एन आर, है ना। तो इस तरह से ये जो है रेट में हम लोग ए एन का यूज़ करते हैं। 23 यू आर डैश फूल टू से, ये ए फूल टू से ऐसा होता है। शी इज़ क्वाइट ब्यूटी, ये सब फिक्स है। यू आर अ फूल, ये चलता है। दिस इज़ डैश एक्सरे प्लांट, एक्सरे एक्स कैसे लिखेंगे, ए आधा क स, तो ए से शुरू हुआ इसलिए आंसर होगा एन। यहाँ पर क्रॉस हो गया है क्योंकि यहाँ पर इंडियंस है, ये प्लूरल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लगता है। 100,000 इन सब के पहले जो है वो आपको ए आयन लगता है यदि वह प्लूरल ना हो तो, ए 100, है ना। अगला है फिर वही है 27 में आपको बता दें ये रटंत वाला है। इन ए टेम्पर लगेगा रटंत में जो ऊपर बताया ए फूल ब्यूटी, है ना। तो ये सब जो है रटंत वाले में बुक्स में दिए रहते हैं। अगला में हो जाएगा ए काऊ, वैसे द का यूज़ सीखेंगे तो द भी लगेगा। गिव्स मिल्क, मिल्क मटेरियल नाउन है इसलिए कुछ नहीं लगेगा, यानी एक आंसर ये हो जाएगा, दूसरा क्रॉस हो जाएगा। लेट अस ट्राई फॉर डैश डिसीजन, यहाँ पर इस उच्चारण के अनुसार लगेगा। इसका एक बार और बताया है यूनैनिमस, है ना, यूनैनिमस। अब आपने देखा कि ये किस चीज़ से शुरू हो रहा है, यू से यानी य से, इसलिए लगेगा ए। इंडिया इज डैश, तो यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि यूनिक जो है एडजेक्टिव है, यूनिक कंट्री होता तब ए लग जाता। द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, औ से शुरू हो रहा है उच्चारण इसलिए एन लगेगा। भरेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है शी डाइड विदाउट डैश एयर। ऊपर में बोले थे आपको एयर और एरिस वारिस उत्तराधिकारी ए से शुरू है इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। ही डिड इट इन हाफ डैश आर, आधा घंटा का अंग्रेजी ये रटंत विद्या में ही आ जाइए। हाफ एन आवर मीन्स आधा घंटा होता है, याद रखेंगे। दे हैव बिकम डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, आप देख रहे हैं ये प्लूरल है इसलिए इसमें नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा। अगला जो है 35 उसको ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 ब्लैंक है। डैश इंक, इंक तो अनकाउंटेबल होता है इसलिए जो है वो आपको क्या लगेगा, तो क्रॉस लग गया। लेकिन उसके बाद जो है सो आर्टिकल जो है वो नाउन है तो उसके पहले तो नहीं लगेगा केवल, क्योंकि उसके पहले यूज़फुल आ गया तो यहाँ पर ये लगेगा, यानी हो जाएगा क्रॉस ए क्रॉस, यानी क्रॉस इंक इज़ अ यूजफुल क्रॉस आर्टिकल। हरी इज डैश यूनिक पर्सन, वहाँ यूनिक में बोले थे नहीं लग रहा, लेकिन यूनिक के बाद पर्सन नाउन है इसलिए यूनिक य से शुरू हो रहा है इसलिए ए लगा। इट इज़ डैश यूनिवर्सल ट्रुथ, यहाँ पर भी यूनिवर्सल भले यू से शुरू है लेकिन उच्चारण यह है हिंदी में तो हम लोग जो है ए लगाएंगे। आई डोंट हैव डैश MA डिग्री, ऊपर भी बताए थे MA एम से होता है इसलिए एन लगेगा। माई ब्रदर इज डैश SDO इन PWD, SDO में कैसे लिखेंगे, एस ए से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन 40 में कहता है द पोएम इज डैश एलेजी, ये इलेजी जो है वो पोएम का एक प्रकार होता है। एलेजी या इलेजी से शुरू है इसलिए एन होगा। फिर से बता दे, रिवाइंड करा दे। अ आ ई ऊ ए आई ओ औ से शुरू हो तो एन लगता है। वुड यू गिव मी डैश 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर 1 व से शुरू होता है इसलिए ए लगेगा। द मीटर इज डैश यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट वाले में ऊपर भी हम लोग ए लगाए थे। ही टीचेज इंग्लिश इन डैश HE स्कूल, फिर वही बात एच कैसे लिखेंगे, एच इसलिए ए से शुरू हुआ इसलिए यहाँ पर लगेगा एन। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 44 की ओर। ही इज डैश मैन ऑफ विजडम, मैन मॉ से शुरू है इसलिए ये लगेगा। दे हैव गॉन आउट फॉर ए वॉक, ये भी रटंत विद्या में है, फॉर ए वॉक। इट इज़ डैश प्लेजर टू सी यू, सी मीन्स आप क्या जानते हैं, देखना भाई साहब बिल्कुल होता तो है लेकिन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर मिलना हुआ है ना। जनरली कहते भी है बाय सी यू यानी ओके अलविदा, मिलेंगे, तो यहाँ पर समझ लीजिए ये है ना। इट इज़ अ प्लेजर टू सी यू मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, इसका इंग्लिश हुआ इट इज़ अ प्लेजर। आगे ही इज़ डैश आर्मी ऑफिसर, आर्मी आ से शुरू है इसलिए एन हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे 48 की ओर। व्हाट डैश ऑफुल साइट इट इज़, है ना, व्हाट एन हो जाएगा, एन ऑफुल क्योंकि ऑ से शुरू है। 5 वीक्स इज़ अ लॉन्ग एब्सेंस, लॉ से शुरू है। ही इज़ एन अनलकी, अनलकी अ से शुरू है इसलिए एन हो जाएगा, अनलकी मैन। वेट फॉर, ये भी रटंत में, वेट फॉर ए वाइल।
आई अर्न ₹5000 अ मंथ, है ना। पर मंथ की जगह जैसे पर किलोमीटर का बोला ना मैंने, 60 किलोमीटर एन आवर, उसी प्रकार जैसे कहते हैं ₹20 पर डजन कही या ₹20 अ डजन कही, वैसे ही अ मंथ अ ईयर कोई रेट इस तरह का हो तो उसमें ए एन का यूज़ होता है। 53 फिर से एक प्रोवर्ब इंग्लिश का आ गया, एन एप्पल, एप्पल के साथ तो एन लगेगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक सेब रोज खाओ डॉक्टर को दूर भगाओ, इसमें ये खासियत है ना। यहाँ पर बाई मिस्टेक जो है एन एप्पल अ डे, यहाँ पर एक ब्लैंक छूट गया है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तो एन हुआ ही है ना, एन एप्पल, और यहाँ पर जो है वो हो जाएगा ए, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ब्लैंक्स वहाँ नहीं है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि करेक्शन करवा दूँ। इसमें है क्रॉस हैबिट, हैबिट जो है वो अनकाउंटेबल होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हैबिट इज़ अ मैन्स सेकेंड नेचर, ही इज़ डेवलपिंग ए बैड हैबिट, है ना। जब उसके पहले कोई इस प्रकार से जो है, देखिए दोनों में दो बातें हैं। हैबिट यहाँ क्या नेचुरल है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये ऐसे हैबिट का हैबिट्स भी होता है तो वो आदत वाली में, है ना, और ये जो है अब्स्ट्रैक्ट है कि वो उसका गुण वाले में, यहाँ पर ये लगेगा। ही इज़ अ रियल हिटलर, हिटलर के पहले ऐसे जनरली नहीं लगाते हैं, लेकिन किसी से कंपैरिजन करते हैं, मतलब किसी भी नाम के पहले ये अंदर नहीं लगाते, लेकिन जब कंपैरिजन करना हो तो लगाते हैं। आई एम गोइंग फॉर ए बाथ, ये सब रटंत विद्या में आता है। देयर इज़ अ स्टोन, वैसे एक बात बताना चाहूँगा, ये सब जो है अ बात किन किन के पहले ए एन लगता है, ये सब मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में बता चुका हूँ, अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ, हाँ उनका वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, तो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, यदि आप ग्रामर की कंप्लीट जीरो से हीरो लेवल यानी स्टार्टिंग लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे आपकी कंप्लीट ग्रामर और ट्रांसलेशन की कंप्लीट तैयारी हो सके, बेहतर तैयारी हो सके। मुझे 20 इयर्स का लंबा अनुभव है। फ़िलहाल मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में हूँ, इससे पहले मैं CBSE के 2 स्कूलों में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आपको कोई ऐसा नॉर्मली यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, केवल मेरा ये काम नहीं, वो तो सेकेंडरी है मेरा, तो आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी और सही जानकारी मिलेगी, अन्यथा क्या है यूट्यूब पे आजकल जो मन हुआ वो डाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 में आई वुड लाइक टू हैव डैश चिकन फॉर लंच, यहाँ क्रॉस लगा, क्यों, चिकन को तो गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ चिकन मीन्स क्या, चिकन मीन्स मुर्गा का मीट, है ना, मुर्गे का मीट हो गया, इसलिए, अन्यथा जैसे वो चिकन माने मुर्गी चूजा भी होता है तब वहाँ पर लगेगा। डैश हिस्ट्री, हिस्ट्री तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्रॉस लग गया। इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, है ना, ईजी में ई होता है, इसलिए एन ईजी सब्जेक्ट। बस अब थोड़े से और रह गए। 61, ये बड़ा तो हो गया, थोड़ा बड़ा होना नेचुरल है, ज़्यादा क्वेश्चंस है तो जूनियर ग्रामर के छोटे छोटे होते थे। द लेटर वाज रिटेन इन क्रॉस पेंसिल, देखिए विथ रहता तो विथ अ पेंसिल होता है ना, विथ रहता तो विथ अ पेंसिल होता, लेकिन इन पेंसिल रहे, इन इंक रहे तो नहीं लगता, क्रॉस हो जाएगा। सी इज़ अ ब्यूटी, मैंने कहा ना कि अ ब्यूटी, वो जो मैंने कहा कि वो वीडियोज़ आएंगे उसमें बताए जाएंगे कौन कौन से, रट लीजिए, उसमें ए एन ही लगेगा। ही वॉज कैरिंग अ हैवी लोड, हैवी ह से शुरू है। ही वॉज गिवेन अ रिवार्ड, एक इनाम। लायंस आर डैश डेंजरस एनिमल्स, है ना, तो क्या होगा, लायंस आप जान रहे हैं, ये तो प्लूरल हो गया, यहाँ भी एनिमल्स है इसलिए क्रॉस हो जाएगा। इस प्रकार से एक्सरसाइज 5 यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारा का सारा क्वेश्चन। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। और एक बात और, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दे, जिससे कि हमें पता चलता रहे, और कमेंट करके हमें बताएं भी कि हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।